हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे काफ़ी पोर्शन हमने कर लिया है। अब हमने फॉर्मूला स्टार्ट कर दी यूज़ करने की, कैसे यूज़ करने हैं फॉर्मूले, डायरेक्टली यूज़ करने, याद करने हैं आपको और उनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जहाँ से हमने वीडियो की जो अपने फॉर्मूला की स्टार्टिंग की थी, तो वो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। देखिए क्या है, 3 पार्ट है इसके, देख सकते हैं। तीनों पार्ट एक जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को समझ लीजिए, तीनों ही आ जाएंगे। एक मैं कंप्लीट कर देता हूँ, दूसरे और तीसरे के बारे में स्टार्टिंग बता दूंगा, बाकी सेम पैटर्न चलेगा। देखिए यहाँ पे है 10-15 प्लस 10-30 प्लस 10-15 डिग्री 10-30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपको। सिमिलरली सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी ऐसे इस जैसा ही है। ठीक है, अब कहेंगे इस जैसा कैसे नज़र आ रहा है आपको, तो मैं बता देता हूँ उसका जवाब। क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चंस में, इस टाइप का क्वेश्चन कोई होता है जैसे प्रूव दैट दिस 10 की वैल्यूज़ है और इक्वल टू 1 में गिवन है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं 1045 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1045 1 होता है ना, इसलिए 1045 डिग्री 1 होता है। बस इस तरह से कंसेप्ट याद रखिए। तो शुरुआत आपको करनी है 1 से। ठीक है, प्रूव कैसे करना है इसका देखिए। एज वी नो 1 इज इक्वल टू 1045 डिग्री। पहले ये लिखिए, 1 से शुरू कीजिए। 1 को क्या लिख लीजिए, 1045 डिग्री लिख लीजिए। अब 1045 डिग्री को लिख लीजिए 1030 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, 45 को मैंने 30 प्लस 15 डिग्री लिख लिया। a प्लस बी यानी कि 30 और 15 को जोड़ के 45 ही आएगा। बस अब आगे आपको फॉर्मूला लगाना है 10a प्लस बी का, तो यानी कि 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। समझ में आया मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे देखिए एंगल यूज़ करने हैं 13 और 15। 13 और 15 को प्लस करें। देखिए दो भी एंगल आपको गिवन, उनको या तो प्लस करने से 45 आएगा या माइनस करने से 45 आएगा, या फिर उनसे कुछ जुड़ा हुआ आएगा 45 से। ठीक है, तो बस उनमें से कुछ ना कुछ आएगा, बस उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो अब आपको 30 और 15 की ज़रूरत थी तो वही हमने बना लिया इसके अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग 1 से थी ना, तो यहाँ से आप लिख लीजिए 1 इज इक्वल टू 1030 प्लस 1015 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1030 डिग्री इंटू 1015 डिग्री। बस हो चुका है सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ चुका है। तो आपको रखना है 1 माइनस 1030 डिग्री 1015 डिग्री इज इक्वल टू 1030 डिग्री प्लस 1015 डिग्री। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1030 डिग्री। अब ये बात 11th क्लास के बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैंने लेफ़्ट वाला राइट में लिख दिया, राइट वाला लेफ़्ट में लिख दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो साइन है वो मैंने वैसा का वैसा ही रखा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब मैं जैसा कि बता रहा था सेकंड और थर्ड पार्ट इस जैसे ही है। देखिए कैसे 75 है और 30 है ना, पेयर बना हुआ 45 से जुड़ा हुआ है। शुरुआत कैसे करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1045 डिग्री लिखिए और 45 की जगह पे 75 माइनस 30 लिख दीजिए। लिख सकते हैं ना, 45 ही आएगा। तो फिर ये कहेंगे यही क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए ही यही है, वही जो हमें एंगल जो चाहिए है वही रखेंगे, बस सिंपल। ठीक है, तो इस पर आप फॉर्मूला a माइनस बी का लगा दीजिएगा, 10a माइनस बी, जैसा ये लगाया वैसे ही, और ये लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये भी आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, 69 और 66, इसको हम अगर माइनस करते हैं तो आता है 3 डिग्री, है ना। 45 तो नहीं आया, बट जब हम इसको प्लस करते हैं तो आएगा 135 डिग्री। अब आपको हो गया, आपने कहा था या तो एडिशन होना चाहिए या सब्ट्रैक्शन 45 आना चाहिए, ना तो एडिशन 45 है ना ही सब्ट्रैक्शन 45 है। तो आप देखिए, नोटिस कीजिए, जो इनका एडिशन जो आया 135 आया है और 135 जो है वो भी 45 से जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे, आप जानते हैं टेंजेंट 135 जो होता है वो होता है टेंजेंट 180 माइनस 45, यानी कि माइनस टेंजेंट 45, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो दैट इज -1।
माइनस ऐसे कैसा, और 45 10 की वैल्यू 45 पे क्या होती है 1, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अब बस यही हिंट है आपके लिए कि थर्ड पार्ट में शुरुआत 1 से नहीं करनी है, -1 से करनी है। तो -1 को लिख लीजिए 10 135, जैसे मैंने यहाँ से -1 पे आया ना वैसे ही उल्टा चलना है, तो आप उल्टा चल समझ गए होंगे। तो -1 को 10 135 लिख लेना है। अब 10 135 को लिख लीजिए 69 + 66, बस आगे मैं नहीं बताने वाला, समझ गए होंगे क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया 10a + b का, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b जो यहाँ लगाया था, और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फटाफट से मैंने सोल्व कर दिया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस प्रूव करना है 10 9a - 10 5a - 10 4a = 10 9a 10 5a × 10 4a। अब दिखने में अजीब सा लग रहा होगा, क्या पहले तो माइनस हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैसे कर दिया? कुछ भी नहीं है, सिंपल इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे शुरू करते हैं, देखिए कैसे 9a जैसे है, 9a को लिख लीजिएगा 5a + 4a, 9a = 5a + 4a लिख दिया, उसके बाद दोनों साइड 10 अप्लाई कर दीजिए, तो टेंजेंट 9a = टेंजेंट 5a + 4a, यानी कि टेंजेंट a + b। 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। उसके बाद करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं आंसर यही हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव tan α + 60 डिग्री + tan α × tan α - 60 डिग्री + tan α + 60 डिग्री tan α - 60 डिग्री = -3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको करना जरूर ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फॉर्मूले हमें आते हैं tan a + b और tan a - b वाले, वो फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। देखिए कैसे, टेंजेंट अल्फा एज इट इज रख दिया है, ये एज इट इज होता है। tan a + b का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b + tan α tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, और प्लस सेम टू सेम यहाँ पे दो फॉर्मूले यहाँ लगेंगे, वो मैंने एज इट इज लगा दिए हैं। अब हम जानते हैं टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, तो आपने √3 वैल्यू रख देनी, जहाँ पे भी tan 60 आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे √3 मैंने रख दिया है। उसके रखने के बाद इसकी देखिए tan α बहुत ज़्यादा जगह, हर जगह tan α ही tan α नज़र आ रहा है, तो हम थोड़ा ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लग रही होगी इसकी वजह से, तो हम इसको सिंपली करने के लिए इसको कोई एक नाम रख देंगे, x रख देंगे या y रख देंगे, ABC कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको x मान लिया, टेंजेंट अल्फा की जगह मैंने सब जगह x रख दिया। तो देखिए कैसे, ये tan α × tan α करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3x एज इट इज अपॉन 1 - √3 tan α की जगह x। तो सब जगह आप देखेंगे तो इस तरह से मैंने कर दिया। फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड पार्ट ऐसे, थर्ड पार्ट में क्या होगा, ऊपर देखिए tan α + √3 tan α - √3, तो आप देखेंगे तो a + b और a - b आइडेंटिटी है ये a² - b² की, यानी कि a² यानी कि tan स्क्वायर अल्फा यानी कि x² माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो a² - b²। सिमिलरली जो नीचे जो है डिनोमिनेटर, उसमें भी आइडेंटिटी बन रही है वही सेम टू सेम a - b और a + b की आइडेंटिटी तो वही है a² - b², तो वहाँ पे सेम वही पोर्शन यहाँ पे लगाया, तो tan α की जगह जहाँ पे भी tan α था वहाँ पे हमने x रख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया है, तो आप देखेंगे इसको और इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा। ठीक है, यानी कि इसका और इसका जो एलसीएम है दोनों का, वो भी यही ही आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये a - b और ये a + b है, और जब इनका एलसीएम लेंगे दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, और दोनों के प्रोडक्ट a + b और a - b की प्रोडक्ट आपकी a² - b² होती है, तो आपका ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई जब आप करते हैं तो सिंप्लीफाई, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जब सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट बचेगा 9x² - 3 अपॉन, एलसीएम था आपका 1 - 3x², यानी कि आप यहाँ से अब क्या करेंगे, -3 को कॉमन निकाल लीजिए। -3 अगर आप कॉमन निकालते हैं तो बचेगा 1 - 3x², और डिनोमिनेटर में भी 1 - 3x² था, तो वो कट जाएंगे एक दूसरे से, कैंसिल आउट हो जाने के बाद रिजल्ट बचेगा ओनली -3, और वही है आपका राइट हैंड साइड -3। तो यही था जो आपको प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है, दो पार्ट है इसके। एक जैसे है, मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, जैसे आपको पहले बताया है कि एक पार्ट करवा दूंगा, दूसरा पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, tan 70 डिग्री = 2 tan 50 डिग्री + tan 20 डिग्री। देखिए कैसे करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टेंजेंट का जब भी क्वेश्चन आता है तो जनरली उनकी एंगल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे देखिए 70 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 70 और 50 और 20 का रिलेशन आपस में जानते हैं सभी। देखिए टेंजेंट
टेंजेंट 70 को लिख लेंगे टेंजेंट 50 प्लस 20 यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके सामने इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको जो प्रूव करना है उसमें देखिए क्या क्या चाहिए हमें। एक तो टेंजेंट 20 चाहिए, ये रहा, टेंजेंट 70 ये रहा, दोनों चीज़ें हैं। अब टेंजेंट 50 डबल चाहिए थे, 2 टाइम चाहिए, यानी कि 1 टाइम तो आ चुका है। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ से कि एक टेंजेंट 50 है, एक और टेंजेंट 50 और हमें लेके आना इसी क्वेश्चन में से। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक हिंट लेना पड़ेगा कि एक ही ऑप्शन बचता है जहाँ से ही कुछ बन सकता है, जो हमें टेंजेंट 50 बन सकता है जहाँ से। तो हम उसके लिए क्या याद रखेंगे, देखिए ये और ये एंगल देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देख सकते हैं 70 और 20 को मिला के 90 बनता है। 90 डिग्री का जो सम बनता है जिन एंगल का, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बड़े एंगल को छोटे एंगल के टर्म में कैसे करते हैं, 90 माइनस थीटा करके। तो यहाँ पे टेंजेंट 70 जो है उसको आप लिख लेंगे टेंजेंट 90 माइनस 20। ठीक है, 90 में से 20 का 70 ही होता है, तो टेंजेंट 90 माइनस 20 हो जाएगा कोट 70। और कोट 70 जो है, सॉरी कोट 20 और कोट 20 जो है वो आपका बन चुका है। तो ये आपका आ जाएगा टेंजेंट 50 डिग्री इंटू टेंजेंट 20 डिग्री इंटू इसको टेंजेंट 70 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे कोट 20 डिग्री बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी है, 10th क्लास में भी आई थी ये। ठीक है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मल्टीप्लाई बीच में है तो एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो आपका ओनली टेंजेंट 50 बचेगा विद माइनस साइन। ये माइनस साइन इधर जब आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो टेंजेंट 50 एक पहले से ही था, टेंजेंट 50 एक और आ गया, तो यानी कि 2 टाइम टेंजेंट 50 आ चुका है, प्लस टेंजेंट 20 एज इट इज इक्वल टू टेंजेंट 70 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट जो है वो भी एज इट इज सेम पैटर्न पे चलेगा। देखिए कैसे 65 है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 40 है, तो बात वही है, रिलेशन वही बनता है 45 वाला ही। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यूजिंग टेंजेंट ए माइनस बी, जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस बी का जनरली हमको पता है सबको, तो यूजिंग टेंजेंट ए माइनस बी, फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट ए माइनस बी, इवेल्युएट एंड सिंप्लीफाई टेंजेंट 13π/12, यानी कि टेंजेंट 13π/12 की वैल्यू निकालनी है और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करके। तो देखिए कैसे करना है, सिंपली है। तो 13π/12 टेंजेंट के साथ है, तो टेंजेंट पाई प्लस π/12 बोल देंगे इसको। पाई प्लस π/12 13π/12 ही बनेगा। तो टेंजेंट 180 प्लस थीटा कह सकते हैं, 180 पाई मतलब 180 होता है, तो 180 प्लस थीटा यानी कि टेंजेंट थीटा ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा 180 पे नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से पॉजिटिव, तो टेंजेंट π/12। टेंजेंट π/12 अगर आप देखें, अगर डिग्री में चेंज करें तो आप पता लग जाएगा आपको, ये 15 डिग्री बनता है। ठीक है, तो टेंजेंट 15 डिग्री को हमें a माइनस बी की फॉर्मेट में चेंज करना है। तो a माइनस बी में कैसे लिखेंगे, 6 यानी कि 45 माइनस 30। अब टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, है टेंजेंट π/4 प्लस a प्लस टेंजेंट π/4 माइनस a अपॉन टेंजेंट π/4 प्लस a माइनस टेंजेंट टेंजेंट π/4 माइनस a इज इक्वल टू सी कोसिकेंट 2a। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है, सिंपल है, फॉर्मूले लगाने हैं चारों पे। एक ये तो एक जैसे ही है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो बात तो वही है, तो आप दोनों पे फॉर्मूला लगा दिए, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद आप खुद से कर दीजिएगा। देखिए आप थोड़ा सा ये लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड सा, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और एलसीएम लेना है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, करते गए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 + 1 2 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर, तो 2 कॉमन निकाल के 1 + 10 स्क्वायर ए ही बच गया है। ठीक है, और यहाँ से बचा हुआ नीचे 4 टेंजेंट ए, 4 टेंजेंट ए है तो आपको 2 2 जा 4 2 बच जाएगा, तो 1 + 10 स्क्वायर अपॉन 2 टेंजेंट ए भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको कई तरीके, आपको 1 + 10 स्क्वायर ए को सेकंड स्क्वायर ए लेके भी कर सकते हो ऐसे नॉर्मली। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया वो बता देता हूँ। मैंने ऊपर यहाँ पे 1 लिख दिया, अकेला ओनली 1 लिख दिया है। जो ऊपर यहाँ पे वैल्यू है वो 3rd नंबर पे चली जाएगी, ये तो 3rd 4th क्लास में आ जाता है नॉर्मली। तो जो न्यूमरेटर है वो 3rd नंबर पे चला जाता है, यहाँ पे चला गया है। तो 1/2 टेंजेंट ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए, और 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, आपको नोट करवाए थे, उसमें आप देखेंगे तो sin 2a का फॉर्मूला बनता है ये। ठीक है, sin 2a का फॉर्मूला बनता है। ये हो सकता है आपकी अब तक हमने नहीं किया है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आएगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको sin 2a का, तो ये याद रखिएगा, ये sin 2a का फॉर्मूला ये होता है, आगे आने वाले टाइम में आ जाएगा। अगर अब तक अगर नहीं आया है तो आगे जरूर आएगा, अब तक तो नहीं आया शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग है। ठीक है, लास्ट में 3.9 में आएगा ये नॉर्मली।
तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे करना इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा आपको आंसर तक पहुँचना। तो इसको sin 2a बोल सकते हैं। तो 1/sin 2a, नीचे वाला जो फॉर्मूला ना, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला जो है 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, ये sin 2a का फॉर्मूला होता है। तो 1/sin 2a यानी कि 1/sin यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, और साइन का रेसिप्रोकल आप जानते हैं कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट 2a इसका आंसर आ जाएगा, और वही है आपका राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a + b = π/4 देन प्रूव दैट 1 + tan a × 1 + tan b = 2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, a + b = π/4 गिवन है आपको पहले से ही, तो दोनों साइड 10 अप्लाई कर दीजिए। tan a + b = 10 π/4, 10 π/4 यानी कि 10 45 डिग्री 1 होता है, जानते हैं। तो tan a + b की आइडेंटिटी लगा दी, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक है, = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एडिंग 1 बोथ साइड, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। ये स्टेप आपको याद रखने में आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि 2 बनाना है, और लेकिन आपके पास फिलहाल 1 है, ठीक है, 1 तो है लेकिन 2 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो आप इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो 1 को ऐड करने के बाद 1 + tan a + tan b प्लस ये उठा के माइनस वाला उठा के भी लेफ्ट में ले आइएगा, प्लस में tan a tan b यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 पहले से ही था, 1 और ऐड किया था, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, राइट हैंड साइड 2 हो जाएगी। अब देखिए 1 + tan a को इकट्ठा रखिए, ब्रैकेट में रख दीजिएगा, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है tan b देखिए यहाँ भी है, tan b यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचेगा 1 + tan a। तो 1 + tan a यहाँ से, 1 + tan a यहाँ से, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो तब बचेगा यहाँ से बच गया 1, क्योंकि ये तो एज इट इज़ कॉमन निकल गया, तो 1 ही बचेगा, प्लस यहाँ से tan b बचा हुआ है, क्योंकि ये कॉमन निकाल चुके हैं हम, तो tan b ही बचा हुआ है। तो 1 + tan b यानी कि 1 + tan a × 1 + tan b = 2, और यही था आपको जो प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, टेंजेंट अल्फा गिवन है, टेंजेंट बीटा गिवन है, प्रूव दैट अल्फा + बीटा = π/4, ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे, देखिए हमें टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हमें जनरली इसी का ही यूज़ करेंगे हम, टेंजेंट अल्फा + टेंजेंट बीटा का ही। तो टेंजेंट अल्फा + बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि अल्फा + बीटा हमें चाहिए, तो टेंजेंट अल्फा + बीटा का ही फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। तो टेंजेंट अल्फा + टेंजेंट बीटा अपॉन 1 - टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं। तो वैल्यूज जो थी इनकी, जो गिवन थी, हमें वो वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद उनका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद जो सिंप्लीफाई किया, सोल्व किया, तो आंसर जो है आपका कट के 1 ही आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट अल्फा + बीटा = 1, और 1 कब होता है, टेंजेंट π/4 पे होता है। तो टेंजेंट अल्फा + बीटा = टेंजेंट π/4 बन गया है, यानी कि अल्फा + बीटा जो होगा दैट इज = π/4, यही प्रूव करना था। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।